चलो मैं अंधेरे में ऐसे बात करता हूँ। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज हम चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म हमारे जीवन कल्याण के लिए किस प्रकार लाभकारी है और कैसे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आज का विषय इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि हम बुद्ध से दूर होने के कारण अज्ञानता में भटक रहे हैं और ये जानते हुए भी इस मार्ग पर अंधकार है, यहाँ कोई कल्याण नहीं है, फिर भी जो मन में बनी हुई गलत धारणाओं के कारण हम अज्ञानता की ओर दौड़ते रहते हैं और अज्ञानता में ही जीवन को त्रासने का काम करते हैं। मैं आज के इस विषय की प्रासंगिकता जो कल हाथरस में एक बड़ी घटना हुई उसके रूप में देखते हुए आपसे बात कर रहा हूं। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जहां इस समय मैं हूं अलीगढ़ से मात्र 35 किलोमीटर दूर सिकंदराव के पास ये घटना घटी जो हाथरस जिले में पड़ता है। मैं इस घटना पर प्रकाश नहीं डाल रहा हूं, मैं उस मकसद पर प्रकाश डाल रहा हूं जिसकी तरफ से हम सब ने आंखें बंद कर रखी। बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण दी। बुद्ध की शरण का अर्थ था ज्ञान की शरण। हमें ज्ञान की शरण में जाना था और हम ज्ञान की शरण में जाने की बजाय अंधकार अंधविश्वास का शिकार होकर के भेड़ चाल बन करके भेड़ों की तरह व्यवहार करने लगे। जैसा जैसा लोगों ने प्रचारित किया हम उसी विश्वास के अनुसार ढलते चले गए। क्योंकि हम सामाजिकता से जुड़े हैं, समाज में क्या घटना घट रही है, क्या चल रहा है उसको हम जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा समाज अनजान बन करके रहता है। जहां कोई ज्ञान की बात नहीं, जहां कोई दर्शन नहीं, जिस बात से कोई जीवन कल्याण नहीं, केवल दर्शन मात्र से हमारा भला हो जाएगा। अगर हम दर्शन कर लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे और इसके साथ साथ बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। अमुक व्यक्ति तो साक्षात हरि है। हम किसी भी व्यक्ति को ईश्वर का अवतार मान लेते हैं, किसी भी व्यक्ति में ईश्वर या उस अज्ञात शक्ति की झलक देखने लगते हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में यही सब कहा था, लेकिन हम जयंती बाबा साहब की मनाते हैं, अंधविश्वास का पोषण करते हैं, शरण किसी और की ग्रहण करते हैं। कभी भी सभ्य समाज ने इस बात पर चर्चा नहीं की कि समाज जा कहाँ रहा है, उसकी मंजिल कहाँ होनी चाहिए, उसका मार्गदर्शक कौन होना चाहिए, कौन उसके जीवन की दिशा को तय करने वाला होना चाहिए
और अंततः व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? हम सारे बुद्धिजीवी घर की चार दीवारी के अंदर ही बुद्धिजीवी हैं। अपने घर से बाहर क्या हो रहा है, समाज कहां जा रहा है, इसके बारे में हम पूरी तरह बेरुखी का व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा प्रसंग मात्र छू रहा हूं। लाखों लोगों की भीड़, और उस भीड़ में भी अगर मैं यूं कहूं कि 90% भागीदारी महिलाओं की रहती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसा नहीं कि वो सभी लोग अनपढ़ हैं, वो सभी लोग गरीब हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनपढ़ और गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, तो भी पढ़े लिखे समझदार लोगों की संख्या भी कोई कम नहीं है। एक व्यक्ति को साक्षात ईश्वर मान लेना, उसकी पूजा वंदना करना और इस प्रकार से प्रसारित कर लेना कि दर्शन मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल की घटना का जो मुख्य बिंदु है वो सिर्फ इतना था। कल तो घटना घटी मात्र है, होता तो हर बार ही था कि महाराज जी मंच से उतरे, चलने लगे, पीछे पीछे लोगों की भीड़ दौड़ पड़ती है, उनके चरणों की मिट्टी को उठा करके माथे में लगाने से कल्याण हो जाएगा। वे सारी महिलाएं जिनकी गोदी में छोटे छोटे बच्चे भी थे, किसी के साथ में कोई छोटा बच्चा था, दौड़ पड़ी उन चरणों की धूल को, मिट्टी को उठा करके माथे में लगाने के लिए। लाखों लोगों की भीड़ में अगर सैकड़ों लोग भी दौड़ते हैं तो एक बड़े हादसे की आशंका जन्म लेती है। जब हजारों लोग दौड़ने लगे तो पानी की बौछारें मार दी गई, ऐसा सुना है, बताया लोगों ने। उन पानी की बौछारों ने भगदड़ को और तेज कर दिया। कुछ बरसात का प्रभाव था, कुछ जमीन गिल्ली हुई और उसका परिणाम ये हुआ उसका परिणाम ये हुआ कोई भीड़ के कारण गिर पड़ा, कोई फिसलन के कारण गिर पड़ा, कोई पानी की बौछारों से को नहीं समझ पाया, गिर पड़ा, और परिणाम 100 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा गए। हम बाबा साहब की बात करने वाले, बुद्ध की बात करने वाले एक बहुत बड़े तबके को अज्ञानता में भटकने के लिए छोड़ दिया। वास्तविक जिम्मेदारी किसकी थी? कौन है जो अज्ञानता को पोषित करता है? कौन है समाज में आकर के जो अज्ञानता में भटकने के लिए उन्हें प्रेरित करता है? हम सब लोग केवल और केवल संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, घटनाओं पर चर्चा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। क्या इतना भर करने से समाज का हम कल्याण कर सकेंगे? क्या समाज को जोड़ने के पीछे हमारी केवल खोखली बातें हैं? क्या समाज में गरीब, लाचार और दुखी लोगों के कल्याण के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है?
क्या जो लोग अज्ञानता में भटक रहे हैं उन्हें मार्ग दिखाने के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है? निश्चित रूप से होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति, हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव इस ओर तैयार नहीं हुआ। हम बुद्ध से सीख नहीं रहे हैं, बाबा साहब की शिक्षा को, बाबा साहब के आदेश को समझ नहीं रहे हैं और अज्ञानता में भटक रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग है बुद्ध के जीवन का सुना रहा हूं, इसी धम्म ग्रंथ में से लिया है। एक बार महाकारुणिक बुद्ध सावथी में विशाखा के द्वारा बनाए हुए पूर्वाराम विहार में ठहरे हुए थे। एक मोगलय नाम का बड़ा जिज्ञासु व्यक्ति था, बुद्ध के पास आया। उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। बहुत सारी बातें पूछने के बाद अंत में पूछा कि हे तथागत, मैं देख रहा हूं कि आपकी देशनाओं से कुछ लोगों का कल्याण तो हुआ है और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या कारण है कि कुछ ही लोगों का कल्याण हुआ, जबकि आप महाकारुणिक बुद्ध हैं, आप के बराबर दूसरा कोई विद्वान नहीं है, आप एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं, तो भी क्या कारण है कि कुछ लोगों का कल्याण हुआ, कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ? बुद्ध ने मोगलैन की बात को सुनकर के सीधा उत्तर नहीं दिया और कहा, हे मोगलैन, जैसा तुम्हें लगे कि उसका उत्तर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, उससे पहले तुम मेरी बात का उत्तर दो। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सावथी से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं, अनेकों बार राजगृह से सावथी गया हूं, सावथी से राजगृह गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तब बुद्ध कहते हैं कि मोगलैन, तुम्हारे समक्ष कोई व्यक्ति आए और वह तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल पड़े, तो क्या वह राजगृह पहुंचेगा? तब मोगलैन ने कहा कि तथागत, वो तो कभी भी राजगृह नहीं पहुंच सकेगा। तब बुद्ध फिर कहते हैं कि मोगलैन, उसी समय तुम्हारे सामने को दूसरा व्यक्ति आता है, वह भी राजगृह जाना चाहता है और वह भी तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे ठीक वैसे ही बताते हो जैसा पहले वाले व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति जैसा तुमने कहा उसी दिशा में आगे बढ़ा, तब क्या वह राजगृह पहुंच जाएगा? तो मोगलैन का जवाब था कि तथागत, निश्चित रूप से वो व्यक्ति राजगृह पहुंच जाएगा। तो बुद्ध कहते कि मोगलैन, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों को राजगृह जाना था और दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा, तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया, एक तो राजगृह पहुंच गया, दूसरा नहीं पहुंचा। मोगलैन, क्या कारण है कि दो में से एक ही पहुंचा और एक नहीं पहुंचा?
उस समय मोगलैन कहता कि तथागत, भला इसमें मैं क्या कर सकता था, मेरा काम तो मार्ग बताना था। मैंने दोनों लोगों को एक ही तरह से मार्ग बताया, जिसने ठीक से सुना उसका कल्याण हो गया, और जिसने ठीक से नहीं सुना उसका कल्याण नहीं हुआ। मेरा काम तो मार्ग बताना था, चलने का काम तो उस व्यक्ति को ही करना था। बुद्ध कहते हैं, तो मोगलैन तुम भी इस बात से समझो कि मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं, मैं तो लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बताता हूं। जो व्यक्ति उस मार्ग को ठीक से सुनता है, समझता है और उस ठीक से चलता है, वो व्यक्ति मंजिल पर पहुंच जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो ठीक से चलता नहीं, ठीक से सुनता नहीं, ठीक से चलता नहीं, उसका कल्याण नहीं होता है। बुद्ध की ये बात, मोगलैन के साथ हुआ संवाद, उसके 2500 वर्ष के बाद मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। हमें अपना कल्याण करना था, तो हमें मार्ग को जानना था, समझना था, पूछना था। जब ठीक से समझ में आ जाए तो हमें ठीक से चलना चाहिए था। लेकिन आज भी जिनसे हमें मार्ग पूछना था, या जिन्होंने हमें मार्ग बताया, हमारे कल्याण का मार्ग बताया, हम उस मार्ग को देख नहीं पा रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, ना किसी को चलने के लिए कह रहे हैं। और पूरा समाज आज एक भीड़ बन गया है। उस भीड़ में चमत्कार की बातें होने लगी हैं, और चमत्कार में आदमी अपना कल्याण ढूंढ रहा है। हम बुद्ध के अनुयायी अंधकार में लोगों को जाते देख करके द्रवित नहीं हो रहे हैं। हम सब लोग भी अपनी भूमिका से, अपनी जिम्मेदारी से बच करके भाग रहे हैं। आज ये घटना हुई तब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि चमत्कार नहीं है, चमत्कार में भरोसा मत करो। लेकिन किसी के पैरों की धूल को माथे में लगाने से अगर जिसका कल्याण हो जाता हो, तो वहां सारे प्रयास गौण हो जाते हैं। इतना बड़ा अंधविश्वास, इतनी बड़ी अज्ञानता का पोषण इस समाज में होता रहता है, और हम सब लोग देखते रहते हैं। एक भिक्षु के रूप में मेरी भी जिम्मेदारी है, एक अनुयायी के रूप में, धम्म बंधु के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं काफी हो गया। आप सोचते हैं कि आपने जो किया वो काफी हो गया। जो नहीं नहीं कर रहे, जो नहीं आ रहे, उनकी गलतियां हैं। गलतियां उनकी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समझदार होकर के हम देख करके चुप बैठे हैं। हम अपनी गलती से, अपनी भूमिका से बच नहीं सकते हैं। बाबा साहब ने यही तो कहा था, बहुत बनना ही काफी नहीं है, बहुत बनने के बाद धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और धर्म का प्रचार प्रसार इसी बात के लिए करना था कि जो लोग धर्म से दूर बैठे हैं, जिनका कल्याण नहीं हुआ है, जो अपने कल्याण के लिए भटक रहे हैं, जो मार्ग की तलाश कर रहे हैं, अपने जीवन का कल्याण देखना चाहते हैं, और उनके प्रयास सम्यक नहीं है, सही दिशा में नहीं है। अगर हम बाबा साहब की उस बात को ठीक से समझ पाते, बुद्ध की देशनाओं को ठीक से समझ पाते, तो हम भी गांव की उन गलियों तक भी पहुंच जाते, शहर की उन बस्ती के मकानों तक भी पहुंच जाते, जहां के लोगों का जीवन अज्ञानता में, अंधकार में भटक रहा है। तो मैं समझता हूं इस प्रकार के हादसों के पुनरावृत्ति को हम रोक सकते थे। हजारों लोगों को पैरों की धूल की मिट्टी को उठा करके माथे पे लगाने जैसे भ्रमित दृष्टिकोण से बचा सकते थे। वे अनपढ़ महिलाएं, अज्ञानता में जीने वाली महिलाएं, जिनके जीवन में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है, वो एक आशा के लिए यहां आती हैं। मन में एक उम्मीद रहती है कुछ चमत्कार होगा, कोई घटना घटेगी।
उनके जीवन में नोटों की बरसात होगी, लक्ष्मी खुश हो जाएगी, जीवन के संकट दूर हो जाएंगे और इसीलिए एक बहुत बड़ा भीड़ तंत्र पैदा हो गया। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, अगर धम्म ग्रंथ हम ठीक से पढ़ते, महाकारुणिक बुद्ध की देशनाओं को ठीक से समझने का प्रयास करते, तो आज हम एक सुकून अनुभव करते कि हमारे प्रयासों से जिन लोगों के मन में निराशा का भाव था, आज उनमें आशा का संचार हुआ है। जिन लोगों के मन में कोई उम्मीद नहीं थी, आज उनके सामने प्रयोजन का उदय हुआ है। वे अपने जीवन में कल्याण का मार्ग ढूंढ पाए हैं, वे कल्याण के पथ पर अग्रसर हो पाए हैं। वे बुद्ध की शरण में आते, दीक्षा लेते और बुद्ध के बताए मार्ग का अभ्यास करते, उनका जीवन सुंदर हो जाता। लेकिन हमने चूंकि ये काम नहीं किया, आज भी मैं तो समझता हूं, ये बात आज भी हमारी समझ में आ जाए कि जिन लोगों को पूर्व दिशा में आगे बढ़ना था वो पश्चिम में जा रहे हैं। जिसने ठीक से सुना नहीं, ठीक से चला नहीं, निसंदेह उसकी गलती है। लेकिन हम जानने वाले लोग जो समझते हैं कि उनको पूर्व दिशा में चलना चाहिए था, पश्चिम में जा रहे हैं, तो समझने के समझाने के प्रयासों में और तेजी करनी चाहिए थी। हम समाज को एक स्वरूप देने की बात कर रहे हैं, बौद्ध समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं। क्या बौद्ध समाज का निर्माण भी अज्ञानता और अंधविश्वास की दलील पर खड़े होकर के हो जाएगा? क्या चंद पढ़े लिखे समझदार लोगों को लेकर के हम बौद्ध समाज की अवधारणा को पूरा कर पाएंगे? क्या बौद्ध समाज के लोगों में करुणा और मैत्री के संचार के बिना, लोगों के जीवन में कल्याण की भावना के बिना, दूसरे लोगों के लिए कल्याण कैसा हो उस भावना के बिना, क्या हम समाज के निर्माण की अवधारणा को ठीक से समझ पाएंगे? आज हमारे मन में करुणा और मैत्री के अभाव के कारण ही लाखों लोग अज्ञानता में भटक रहे हैं। अगर हमारे मन में थोड़ी सी कल्याण की भावना आ जाती, बुद्ध के धम्म की थोड़ी सी समझ हमारे अंदर हो जाती, तो हम लोगों को इस प्रकार से भटकने के लिए मजबूर होते हुए नहीं देख पाते। हम उनको उनके जीवन कल्याण के लिए महाकारुणिक बुद्ध के धम्म के मार्ग उनके सामने प्रशस्त करते, उन्हें समझाते और वे लोग धम्म की शरण में आकर के अपने आप को धन्य समझते। बुद्ध की देशनाओं से हम लोगों का कल्याण करते हैं। हम तो विद्वता का बखान तो करने लगे, लेकिन कल्याण की बात भूल गए। हमें लोगों का भला करना चाहिए, ये बात तो करते रहे, लेकिन दान पारमिता का भी कोई योगदान होता है कल्याण में, उस बात पर चर्चा करना ही भूल गए। अभाव में भाव पैदा नहीं होता, अभाव में तो निराशा ही जन्म लेती है, और निराशा जो मन में भाव थे उनको अब भी नाश कर देती है। निराश लोग चमत्कार में विश्वास करने लगते हैं। साधनों से अभावग्रस्त लोग चमत्कार में भाव ढूंढने लगते हैं। जिनके सामने कोई दर्शन नहीं होता, वे भीड़ में भीड़ बन करके जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं समझ पाए। उसका परिणाम ये हुआ कि समाज की, देश की बहुत बड़ी आबादी आज अज्ञानता में भटकने को मजबूर हो रही है। हमें बुद्ध की जो लोगों को तैयार करने की जो भावना थी, जो तरीका था, उसको समझना चाहिए। इसी अध्याय में जहां बुद्ध ने कहा कि मैं लोगों का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, मैं लोगों को कल्याण का मार्ग बताता हूं। कैसे मार्ग बताते थे, कैसे लोगों को साधते थे, कैसे उनका जीवन तराशते थे। चूंकि विषय बहुत लंबा है, मैं एक दो बिंदु पर ही चर्चा करूंगा। मोगल्या ने तथागत से पूछा था, तथागत आप अपने श्रावकों को, आप अपने शिष्यों को कैसे तराशते हो?
आपके बनाए हुए भिक्षु बड़े श्रेष्ठ होते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मैं ठीक ऐसे ही जैसे गणना करता है। उदाहरण देकर के बुद्ध ने समझाया, एक घोड़े का जो प्रशिक्षक है उसको समझो। जो घोड़े को साधता है वो कैसे काम करता है? वो सबसे पहले क्या करता है, अच्छी नस्ल के घोड़े को पकड़ता है। वह चुनाव करता है उस घोड़े का जिसकी नस्ल अच्छी है। उसको छांटने के बाद, अलग करने के बाद दूसरा काम करता है कि उसको लगाम लगाता है। लगाम अनुशासन का नाम है। वह उसको नियंत्रित करने के लिए कि उसे कब क्या करना है, कैसे करना है, उसको लगाम लगाता है। फिर उसे धीरे धीरे साधने लगता है और धीरे धीरे साधने के साथ साथ ही घोड़ा सधता चला जाता है। इस प्रकार एक अश्व प्रशिक्षक घोड़े को सिखा देता है उसे कैसे दौड़ना है, कैसे रुकना है, कैसे चलना है, कैसे कूदना है। बुद्ध कहते हैं मैं भी अपने शिष्यों को ऐसे ही साधता। बुद्ध कहते हैं कि मैं भी सबसे पहले उस पात्र व्यक्ति को तलाशता हूं जो अच्छी नस्ल का है। अच्छी नस्ल का मतलब जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है। फिर उसे बताता हूं कि अपने छोटे मोटे सदाचरण के दोषों को जान लो, सदाचरण को ठीक से समझ लो, शील संपन्नता को ठीक से जान लो और अपने छोटे मोटे संकटों को देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो। छोटे मोटे संकट यानी कि नित्य प्रति जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो। बुद्ध कहते हैं सबसे पहले विनय के शिष्य बनो। विनय का अर्थ है सदाचरण के शिष्य बनो। उसके बाद आंख के रूप को देख करके आसक्त मत हो। अपनी आंखों से किसी की सुंदरता को देख करके, किसी के स्वरूप को, रूप को देख करके आसक्त मत हो। तृष्णा से उत्पन्न उदासी पर संयम रखो। तृष्णा जो हमारे मन में जो भाव है रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मैं ये पालू, मैं ये पालू, इसे तृष्णा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा से उत्पन्न उदासी पर संयम रखो। अपने ऊपर तृष्णा को हावी मत होने दो। अकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह व्यक्ति को समेट देती है, क्योंकि तृष्णा क्या है? तृष्णा मन की चाहत है और जब आदमी उस तृष्णा की के प्रति आसक्त हो जाता है तो उन तृष्णाओं में फंस जाता, उलझ जाता है। उनकी आपूर्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए, उनको भोग करने के लिए उनमें फंस जाता है और ये मन की अकुशल अवस्था है, चित्त की अकुशल अवस्था है। और जब मन में अकुशलता का भाव पैदा होता है तब व्यक्ति संकटों में फंस जाता है। अकुशल अवस्थाएं जो हैं वे बाढ़ की तरह से आती हैं और व्यक्ति को बहा के ले जाती हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपनी इंद्रियों पर, चक्षु इंद्रियों पर, आंखों पर संयम रखो। रूप को देख करके होने वाली भावनाओं पर नियंत्रण रखो। तो ये बुद्ध के सिखाने का पहला चरण था कि पहला चरण हमें जीवन के छोटे मोटे संकटों को देखना है, विनय का पालन करना है, आंखों पर संयम रखना है, रूप को देख करके इच्छाओं के वशीभूत नहीं होना है, तृष्णा से बचना है। अकुशल कर्मों की जो बाढ़ है वे व्यक्ति को बहा ले जाती है। इसलिए हमें आंखों से देख करके रूप के प्रति मोहित नहीं होना, संयम से काम करना है। अनुशासन, संयम और विनय में पारंगतता, ये जीवन को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम अज्ञानता के साथ अगर तुलना करें बुद्ध के पहले प्रशिक्षण का, क्या हम इस प्रकार के किसी प्रशिक्षण के हिस्से बनते हैं? क्या हम कभी ये सोचते हैं कि मैं
एक अच्छे गुणों वाला व्यक्ति बनूं, मैं विनय में पारंगत बनूं, मैं तृष्णा को समझ करके इससे बचने के उपायों को जान लूं, अकुशल जो चित्त की अवस्था है मैं उसे मुक्ति पालूं, विषय के प्रति मैं आसक्त ना हूं। जब तक ये बातें हमारे मन में नहीं उठेंगी तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे, और कल्याण की भावना हमारे मन में भी नहीं आएगी। यदि हम दूसरे व्यक्ति का कल्याण करना चाहते हैं तो याद रखना, हमारे अंदर पहले खुद के कल्याण के प्रति सजगता का भाव होना नितांत आवश्यक है। अगर हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं तो औरों का कल्याण हम नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमें समझना चाहिए। प्रशिक्षण के दूसरे चरण में बुद्ध कहते हैं कि रूप को देखकर के आसक्त मत हो। अपने जीवन में जो हमारी दूसरी इंद्रियां हैं, जैसे जीभ है, सूंघने की बातें हैं, स्पर्श है, बुद्ध कहते हैं दूसरी इंद्रियों के प्रति भी सजग हो जाओ। कान से सुनो, नाक से सूंघो, जिह्वा से चखो, शरीर से स्पर्श करो। इसमें जो भी संज्ञा पैदा होती है उनके प्रति आसक्त मत बनो। यानी कि हम जो सूंघ रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो चख रहे हैं, स्पर्श की अनुभूति को देख रहे हैं, इन सब के प्रति आसक्त मत हो। आप देखेंगे बात बहुत छोटी सी है, जैसे कुछ लोग खाने के प्रति बड़े आसक्त होते हैं, वाह बड़ा स्वादिष्ट खाना है, आज तो बड़ा अच्छा खाना मिलेगा, आज तो ऐसा खाना मिलेगा, फिर खाने पर चर्चा करते हैं। बुद्ध यही कहते हैं कि आसक्त मत बनो। जो चखा है स्वाद के प्रति आसक्त मत बनो। जो बातें हमें प्रिय लगती हैं, जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, उन बातों के प्रति आसक्त मत बनो। जिस खुशबू के प्रति हम आसक्त हैं उसके प्रति आसक्त मत बनो। स्पर्श की अनुभूति से आसक्त मत हो जाओ। इनसे पैदा होने वाली जो भी अनुभूतियां हैं, जो संज्ञा हैं, उनके प्रति आसक्त मत बनो। सजगता है। बुद्ध ने कहा कि जो भोग रहे हो उसको जान लो, उसके प्रति आसक्त मत बनो। खाना खा रहे हैं, जान रहे खाना खा रहे हैं, लेकिन खाने में क्या खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए अगली इच्छा नहीं पनपने दो। ये आसक्ति से बच जाओ, ये संयम है। बुद्ध का प्रशिक्षण संयम सिखाता है। अगर यहां ये बात समझ में आती, आसक्ति की बात समझ में आ जाती कि चरणों की धूली से कल्याण होगा, ये बात समझ में आ जाती, तो भीड़ भेड़ नहीं बनती, भीड़ में भगदड़ नहीं होती, जीवन बच जाता है। अभी बुद्ध ने जो प्रशिक्षण में बताया कि खुद पर संयम रखो, अगर संयम नहीं रखेंगे, इंद्रियों पर संयम नहीं रखेंगे, तो हमारी अकुशल जो मन की अवस्था है वह हमें अकुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और हम संकटों से घिर जाते हैं, जीवन में बाढ़ की अवस्था में फंस जाते हैं। इसलिए हमें सजगता से काम करना चाहिए। बुद्ध की देशना हर एक हादसे को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं तीसरे चरण में, जो प्रशिक्षण का तीसरा चरण है, भोजन के प्रति मात्रज्ञ हो जाओ, उतना ही खाओ जितना शरीर की आवश्यकता है, सावधानी पूर्वक भोजन करो, न मजे के लिए, न मद के लिए, न मनोरंजन के लिए, और न ही शरीर को सजाने संवारने के लिए। भोजन केवल शरीर को बनाए रखने के लिए करो, शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए करो, भूख की पीड़ा से बचने के लिए भोजन करो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन करो। लेकिन मद के लिए, मनोरंजन के लिए, स्वाद के लिए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के प्रति मात्र आप देख रहे हैं, जब कभी किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, जो भोजन का समय होता है लोग टूट पड़ते हैं भोजन पर, वहां भी भगदड़ मस्ती है।
क्योंकि लाखों लोग नहीं होते इसलिए हादसा नहीं होता। सैकड़ों लोगों में भी इतनी भगदड़ मस्ती है, एक आदमी खाना लेता है, चार के कपड़े बिगड़ जाते हैं। धक्कम पेल होते होते कोई गिरने को होता है, कोई गिर जाता है, कोई झगड़ने लगता है। खाना थोड़ा होता है लेकिन दाल ज्यादा लेता है कि भीड़ है, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारी अकुशल चित्त की अवस्थाएं हैं। संयम छूट जाता है, स्वाद हावी हो जाता है, चित्त की अकुशल अवस्थाएं अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं और इस प्रकार से हम भटक जाते हैं। तो ये बुद्ध के प्रशिक्षण का हिस्सा है, किस प्रकार से अपने शिष्यों को साधते हैं। मैं तो बौद्ध समाज के निर्माण की अवधारणा के साथ ये बात कहना चाहूंगा, जो लोग बौद्ध बने हैं उनको भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का हिस्सा बनना चाहिए। जो इस प्रकार का हिस्सा बनेगा उसका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। जीवन में होने वाले हादसों से हम मुक्त हो सकते हैं और इन हादसों से मुक्त होंगे तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। इस प्रशिक्षण की अगली कड़ियां मैं कल बात करूंगा। मैं इन्हीं बातों साथ यह विराम दे रहा हूं कि धम्म का प्रशिक्षण हमारे जीवन कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने जो धम्म ग्रंथ तैयार किया है यह हमारे जीवन के कल्याण में बड़ी भूमिका निभाता है, बशर्ते कि हम इसको ठीक से पढ़े, ठीक से जाने, इसके भाव को, इसकी भावनाओं को ठीक से समझने की कोशिश करें। अगर ऐसा कर पाए तो हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अज्ञानता से, अंधविश्वास से समाज को बाहर निकालने का प्रयास करते हुए अपने जीवन का कल्याण करो। बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ आपके कल्याण में सहायक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब, भवतु सब।